हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप लोग अपने एम के प्रति इतने सजग हैं कि आप लोग को इस वीडियो की ज़रूरत पड़ी है और इसी वजह से हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। मुझे पता है आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ में बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। JKPSI VLW का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है और उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मैथ के कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स A to Z। आपको कुछ नहीं छोड़ूंगा, परेशान मत होइए। और आपके JKSSB का जो सिलेबस है, JKPSI का जो सिलेबस है, VLW का जो सिलेबस है, उसी के ओरिएंटेड काम करूंगा। चलिए देर नहीं करते हैं, आपके सामने ये चैनल है नेक्स्ट ऑफिसर। इसमें सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहला काम आपका, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे और आपको न्यूज़ मिलती रहे, कंटेंट मिलता रहे, आप सिलेक्शन की ओर बढ़ते रहें। चलिए ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। सबसे पहले पहला चैप्टर आपका जो है वो है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मैंने कह दिया नंबर सिस्टम, इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपके सामने मैं बताता हूँ, वो है प्लेस वैल्यू। क्या होता है प्लेस वैल्यू, और दूसरा जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू, आइए समझते हैं चंद सेकंड में। जैसे मैंने कह दिया 9 4 6, मैंने कह दिया आपको बताना है 4 की प्लेस वैल्यू। तो ये किस प्लेस में है, तो आपने कहा यूनिट डिजिट, उसके बाद क्या है आपका 100 डिजिट, सॉरी 10 डिजिट, फिर 100 डिजिट। तो क्या है 4 किस प्लेस में, आपने कहा 10 डिजिट में है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है 10 का मल्टीप्लाई करके बनेगी। तो आपने कहा प्लेस वैल्यू कितनी बनेगी, 4 × 10 बराबर 40। ओके, आपने कहा इसकी 4 की अगर फेस वैल्यू अगर आपसे पूछे तो जितना आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो फेस वैल्यू वही रहेगी 4। तो दैट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो है जो आपको दिख रही है, प्लेस वैल्यू क्या है, जो उसकी प्लेस वैल्यू सॉरी जो जिस प्लेस में है उस प्लेस का वैल्यू का मल्टीप्लाई करना, उसके साथ वो प्लेस वैल्यू कहलाती है। मैंने कहा 9 का बताइए फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो दिख रहा है कितना है, 9। अगर मैंने कहा 9 का बताइए प्लेस वैल्यू, तो आपने कहा 9 जो है वो 100th प्लेस में है, तो कितना आ जाएगा 900। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चलिए एक और आपको दे देता हूँ ताकि आपको बताइए। 3 4 कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैंने कहा 3 4 6 और 5। एक मिनट रुकिए, मैंने कहा बताइए 3 4 6 में 3 की फेस वैल्यू कितनी है, आपने कहा जो दिख रहा है मुझे वो 3 है। मैंने कहा इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर ये 1000 वाले प्लेस में है, तो 3 × 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस आप सिलेक्शन दीजिए। चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं बढ़ता हूँ अगले टॉपिक की तरफ। इसके बाद आपका है कैटेगरीज ऑफ नंबर। कैटेगरीज ऑफ चलिए, जब भी हम कैटेगरीज ऑफ नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर, पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहता है, आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे। जैसे ही आपको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, मतलब 1 से शुरू होने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। चलिए अगर मैं कह दूं इसके बाद सेकंड नंबर की अगर मैं वैरायटी की बात करूं, वो कह दूं कि बताइए होल नंबर क्या होते हैं, तो आपने कहा साहब होल नंबर, आप कहेंगे भाई 0 से शुरू हो जाए तो वो आपके होल नंबर कहलाते हैं, ये आपके होल नंबर बन जाएंगे। इसके बाद मैं बात कर दूं कि आपसे मैं अगर कह दूं कि इंटीजर क्या होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी आपकी क्या है, इंटीजर। बेटा जल्दी से आप लोग नोट करते चल दीजिएगा, इंटीजर क्या होते हैं।
पूरा मैथ मैं कराऊंगा, पूरा मैथ, एक एक चीज़, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप इसकी इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप सिलेक्शन दीजिए हमें। इंटीजर क्या क्या होते हैं? इंटीजर आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने कह दिया पॉजिटिव इंटीजर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका +1 +2 +3, और क्या निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंटीजर के बाद बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं। ओके चलो, इसके बाद मैं बात करता हूँ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया 0.5 लिखा है मैंने, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2। आपने कहा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है ना? मतलब जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, बस q 0 नहीं होना चाहिए। अब अगली कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर की। आइए, इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे मैंने क्या दिया √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? आपने कहा 1.414 एंड सो ऑन, गाड़ी चलती रहेगी। बट ये है कि इस नंबर को मैं एज ए फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकता। आइए मैं बात करूंगा अभी डेसिमल, आपको पढ़ाऊंगा डेसिमल फ्रैक्शन, तो उसमें कन्वर्जन सिखाऊंगा कि डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। परंतु इस बात को समझिए कि इस नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो ये रेशनल नंबर नहीं। तो जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकते उन्हें कहेंगे रेशनल नंबर, और जो कन्वर्ट हो सकते हैं उसे कहेंगे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया एंड सो ऑन, बहुत सारे, पाई हो गया, पाई भी आपका इरेशनल कहलाता है। ओके, इस तरह से बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं जो आप करते रहे हैं। इसके बाद आपके लिए देखिए खर्रा बनाया मैंने, ये पूरे आपके आज मुझे इतना कराना है। ओके, ये सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई है, मुझे क्या क्या कराना है ताकि मैं रिकॉल कर सकूं, ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग के लिए बहुत आसानी होने वाली है। रात में बैठ के पूरा बनाया है आपकी, समझ सकते हैं आप मेहनत, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है ऐसा नंबर जिनको हम एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, और रियल नंबर कहलाता है। नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है? नंबर लाइन ऐसी लाइन है, नंबर लाइन ऐसी लाइन है जिसमें बीच में 0 होता है, इसके इस तरफ होता है नेगेटिव नंबर्स कहलाते हैं, इसके इस तरफ वाले कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। ये आपकी नंबर लाइन बनती है। ओके, तो ये नंबर लाइन में अगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी भी नंबर को, क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर। दूसरे नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तभी आपने याद करो, एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर बचपन में 11th में, अगर आपने 11th में मैथ ली होगी तो उसमें आपने चैप्टर पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों नंबर को मिला के बनता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, जब दोनों को मर्ज करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं सिर्फ रियल नंबर हमारी दुनिया में है। रियल नंबर आपका सारे नंबर, जैसे आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सारे के सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। ओके, तो हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक नंबर लाइन के अंदर। ओके, चलो अब बात करते हैं इसके बाद। हाँ, रियल नंबर क्या लिख दो? दोज नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन। ओके, ये है आपकी डिफिनीशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। इसके बाद हम बात करने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर की। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर? अगर मैं आपसे बात कहूं तो आप क्या कहेंगे? पहला नंबर का टाइप जो होगा वो है इवन नंबर। दूसरा आपने पढ़ा है कि ऑड नंबर। चलिए पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिनके अंत में, मतलब यूनिट डिजिट में कौन कौन से होते हैं आपके? 0 हो, 1 हो, सॉरी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये जो 5 प्लेसेस हैं, अगर ये आपके एंड में है तो आप क्या कहेंगे कि वो एक इवन नंबर है। अगर इनके अलावा कोई है नंबर तो आप क्या कहेंगे? ऑड नंबर है।
चलिए हम बात करते हैं, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि बताइए 20 मैंने लिख दिया नंबर, तो आप कहेंगे एंड में क्या है, आपने कहा 0 है, तो ये हो जाएगा इवन नंबर। मैंने कहा 30 लिख दिया, आपने कहा एंड में क्या है साहब, 0 है, इवन नंबर। मैंने कह दिया 50 लिख दिया, आपने कहा एंड में क्या है, 0, इवन नंबर। मैंने कहा लास्ट में 2 लाके दिखाते हैं, 52 लिख दिया, क्या है, एंड में 2 है, होगा इवन नंबर। क्या बात है, शाबाश, आप तो बिल्कुल समझदार हैं। मैंने कहा 786 लिख दिया, बड़ा खूबसूरत नंबर, लास्ट में 6 है, 6 क्या है आपका, इवन नंबर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। मैंने कह दिया कि चलो 7 2 5 4 3 2 9 6 7 और लास्ट में लिख दिया 8। बताइए क्या ये नंबर ऑड है या इवन है? तो आपने कहा साहब हम कुछ नहीं देखेंगे, हम आंख बंद करेंगे। अगर आंख खुली तो क्वेश्चन गलत, आंख बंद किया तो आंसर। आंख बंद करके आपको देखना है कि लास्ट में कितना है। आपने कहा लास्ट में साहब 8 है, आपका ये हो जाएगा इवन नंबर। समझ में आ गया ना? ठोको लाइक, दबा ठोको लाइक। चलो ये आया आपके इवन नंबर कैटेगरी। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर की। ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, चलो इसको, ताकि आप लोग को ये पीपीटी मिल जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए, तभी मैं इसको यहाँ खसका के लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब मैंने कह दिया ऑड नंबर की बात करने वाला हूँ, ऑड नंबर की बात करने वाला। आओ जिन नंबर्स के एंड पे, जिन नंबर्स के एंड में, चलो मैं थोड़ा साफ लिखूंगा, इस बात को मैं ख्याल का रखूंगा, इरोज नहीं करूँगा, ताकि आप लोग को ये पूरी पीपीटी आपको मिल जाए। ओके, ताकि आप रिवीजन करने में नोट्स ना बनाओ तो आपको पूरी पीपीटी मिल जाए। ओके चलो ऑड नंबर की मैं बात करता हूँ। ऑड नंबर क्या होता है? जिनके यूनिट डिजिट में, बेटा बोलो, जिनके यूनिट डिजिट में क्या क्या नंबर होते हैं बेटा? 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं आपके? ऑड नंबर कहलाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने कह दिया 3 5 1, लास्ट में क्या है आपका? 1, ऑड नंबर। मैंने एग्जांपल लिया 7 6 1, आपने कहा 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। मैंने आपसे कहा कि 7 और उसके बाद 9 9, आपने कहा लास्ट में साहब 9 है, क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। इसके बाद मैंने कहा 8 4 और लास्ट में लग दिया मैंने 3, 3 क्या है आपका? लास्ट में है, तो आप कहेंगे ऑड नंबर। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप दे सकते हैं, कितना भी हो हमें लास्ट में देखना है। ओके चलिए इसके बाद हम ये जैसे ही मैंने ये दोनों नंबर की बात कर ली, एक मिनट, चलिए हमारे हो चुके हैं ऑड नंबर और इवन नंबर। इसके बाद करते हैं हम लोग अगले नंबर की बात करते हैं, दैट इज आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता है बेटा? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। और 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ। जैसे मैंने कह दिया ओनली 2 फैक्टर बेटा, कितने? ओनली 2 फैक्टर्स। मैं लिखते चल रहा हूँ आपके लिए, पूरा परेशान मत होइए। क्या है? 1 हो एंड नंबर इटसेल्फ। ये 2 चीज़ चाहिए हमें, 1 चाहिए और नंबर इटसेल्फ चाहिए। जैसे मैंने कह दिया आपके पास, आप गए 2 के आपने फैक्टर किए, 1 आया और 2 आया, इसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा, तो मैं कह दूंगा 2 इज, ये आपका कौन सा है? प्राइम नंबर। मैंने कह दिया 3 का भी 1 मिल गया, 3 मिल गया। आपने कह दिया ठीक है 2 ही मिले, 1 है और नंबर इटसेल्फ। मैंने कह दिया 4, इस 4 के कितने फैक्टर होंगे? आपने कहा 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, इसके तो 3 फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, नॉट ए प्राइम, ये एक प्राइम नहीं है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कौन कौन से प्राइम है, कौन कौन से नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखिए, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। चलो यही लिखते हैं, जगह है, आ जाओ। मैंने कहा कि आपसे अगर पूछे बेटा ये है लक्ष्मण रेखा, इस बात को खास ख्याल रखिए कि आपके पास जो प्राइम नंबर हैं, जैसे 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं, 5 7, उसके बाद आपका 11, फिर आया 13, फिर आया 17, फिर आया आपका 19। इस तरह से आप सो ऑन कर सकते हैं, परंतु आपको जो याद रखना है, मैं आपको जो याद कराने वाला उसको याद करिए। इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं, याद करिए। चलिए 1 से लेके 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं बेटा? 1 से लेके 50 तक में प्राइम नंबर की जो संख्या होती है वो होती है 15। अब मैंने कहा कि 51 से लेके 100 तक में बेटा कितने प्राइम नंबर होते हैं? ठीक है ना, ये हैं प्राइम नंबर्स।
ये होते हैं बेटा 10 होते हैं प्राइम नंबर। इस बात को याद रखिएगा बेटा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको बेटा। अब आपसे मैं अगर पूछ लूँ कि बताइए कि 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहेंगे साहब 15 ऊपर हैं 10 नीचे हैं, कितना हुआ शाबाश 25। 25 हुआ कितना आपके 25 प्राइम नंबर हुए। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन धरा धराया आपको मिला हुआ है, आपको आइंदा मिल सकता है, खास ख्याल रखिएगा इस सवाल का। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद प्राइम नंबर की जैसे मैंने बात कर ली, इसके बाद अगली जो हेडिंग आती है वो होती है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, रिलेटिव प्राइम क्या कहलाता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या है, जैसे ये दो नंबर हैं, जैसे आप किसी एक के रिलेटिव हैं, मतलब एक चीज़ से नहीं, ये दो लोग के बीच में बात होने वाली है, आपस में कितना है रिलेटिव्स में। मतलब जैसे मैंने कह दिया एक नंबर है 2, सॉरी एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर है आपका 3, ये दोनों आपस में जिनका एचसीएफ कितना आ जाए बेटा, ऐसे लिख लो। रिलेटिवली प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिन दो नंबर का, ठीक है ना, जिन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना हो 1 हो, वो कहलाता है आपका रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। जिन भी दो नंबर का एचसीएफ कितना हो 1 हो, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेटिवली प्राइम कहलाएगा। बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, आपने कहा 1, तो ये क्या कहलाएंगे आपस में रिलेटिवली प्राइम। मैंने कह दिया 4 है और आपका 25 है, ये ना ये प्राइम है बेटा, ना ये प्राइम है, पर इन दोनों का जब मैं एचसीएफ देखूंगा बेटा, तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो साहब ये भी रिलेटिवली प्राइम है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बस एचसीएफ 1 होने गारंटी है। डजंट मैटर कि वो एक इकलौता प्राइम है या इकलौते प्राइम नहीं है, कोई भी प्राइम नहीं है, डजंट मैटर, बस दोनों का एचसीएफ देखेंगे आप कितना आना चाहिए 1। अगर एचसीएफ 1 आता है तो आप क्या कहेंगे कि हाँ रिलेटिवली प्राइम है। आइए बढ़ते हैं, रिलेटिवली प्राइम से आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है एक कॉन्सेप्ट ट्विन प्राइम। जैसे ही हम ट्विन प्राइम की दुनिया में पहुंचे तो आपने कहा कि साहब ट्विन प्राइम, आपने कहा साहब ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन का मतलब होता है दो ऐसे प्राइम नंबर, फिर से बोला, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना है 2 है। जैसे मैंने कह दिया आपके पास है 3, आपके पास है 5, इन दोनों प्राइम नंबर, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, आपने कहा साहब डिफरेंस कितना है आपका, आप डिफरेंस अगर 2 है तो ही हम कहेंगे ट्विन प्राइम है, नहीं तो ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे। समझ में आया? अगला एग्जांपल लेते हैं 5 और 7, क्या इन दोनों डिफरेंस कितना है, आपने कहा साहब डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 2, आपने कहा ये भी ट्विन प्राइम का एग्जांपल है। आइए देखते हैं आगे। मैंने कहा 101 ये भी प्राइम है, 103 आपका ये भी प्राइम है, क्या ये दोनों आपका जो है ये भी ट्विन प्राइम है, आपने कहा हाँ दोनों प्राइम है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो आपने कहा d इज इक्वल टू 2 है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये ट्विन प्राइम है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नंबर्स यहाँ पर से खत्म होते हैं आपके, और हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। चलिए, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 ये इकलौता नंबर है बेटा। सबसे पहले क्या है, ये इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है, इकलौता, पहली बात, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो, बाकी सारे के सारे जो प्राइम नंबर है वो ऑड नंबर है। चलो एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी प्राइम नंबर आप उठा लो 3 से बड़ा, कोई भी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर मोर देन 3 के लिए लॉ है। एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लिया कि आपने एग्जाम्पल लिया 5, 3 से बड़ा है। आपने क्या कहा कि इसको कैन बी रिटन एज, लिख लो, कैन बी रिटन एज 6 के +-1 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं।
क्या इसको मैं 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म ले सकता हूँ? देखो 6 इंटू समथिंग माइनस 1 कितना 1, 6 इंटू 1 माइनस 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 5। तो क्या ये 6k माइनस 1 के फॉर्म में है? अपने का साहब हाँ है। आइए चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया, आपने कहा साहब 7 लेके दिखाओ, हमने कहा ले लेते हैं। 6 इंटू 1 प्लस 1 हो गया 6k प्लस 1। चलो आपने कहा साहब 11 लेके दिखाओ, हमने कहा चलो 6 इंटू 2 माइनस 1। आपने कहा 13 लेके दिखाओ, हमने कहा 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 6 इंटू 2 12 प्लस 1। तो इस तरह से कोई भी प्राइम नंबर है आप उसको 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में ले सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना। चलो परंतु वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि 6k प्लस 1 के फॉर्म में हो या 6k माइनस 1 के फॉर्म में हो और वो प्राइम नंबर भी हो। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, परंतु ये ऑलवेज ट्रू है कि अगर कोई प्राइम नंबर है 3 से बड़ा तो उसको मैं लिख सकता हूं 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। ओके जैसे मैंने अभी लिख दिया, कोई प्राइम नंबर उठा लो। अब आओ, इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। वाइसा वर्सा के आपको एग्जांपल देते हैं बेटा, क्यों ट्रू नहीं है? मैंने एग्जांपल लिया 25 तो प्राइम नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबल है। 1, 5 एंड 25 3 नंबर से डिविजिबल है, इसलिए प्राइम नहीं है। चलो अच्छा, अब आप बात करने वाला हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 4 प्लस 1, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में तो लिख गया, पर ये क्या प्राइम है? नहीं ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो प्राइम हो, बट हर प्राइम नंबर लिखा जा सकता है फॉर्म में। तो लिख लो एवरी प्राइम नंबर को 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट एवरी 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म वाला जो नंबर होगा को नहीं लिख सकते प्राइम नंबर। ओके लिख दिया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन वाला खेलेगा तो आप खेल जाएंगे, गूगली बॉल है ये। ओके इसलिए खास ख्याल रखना, आपको आपकी वाली का समय इस पॉइंट का खास ख्याल रखना जैसे आपने उसका रखा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं आगे, 2 नंबर और रह गए हैं, उनको भी लिखा देता हूं। जैसे मैंने कह दिया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर कहता है कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। मतलब क्या है? जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा हो सकते हैं वो प्राइम है, सॉरी कंपोजिट है। मतलब दोज हु आर नॉट प्राइम, पहली डिफिनेशन, दोज विच आर नॉट प्राइम। पहली बात, मतलब जो प्राइम नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई। या दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हैं इसकी कि दोज विच हैव या विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। एग्जांपल लेते हैं, मैं सबसे छोटा लीस्ट कंपोजिट नंबर या फर्स्ट कंपोजिट नंबर आप कहेंगे अगर, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा लीस्ट कंपोजिट नंबर या फिर फर्स्ट कंपोजिट नंबर, आप क्या कहेंगे? बोलिए मेरे साथ। आपने कहा फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑब्लिक लीस्ट कंपोजिट नंबर। यह होता है आपका 4। इससे छोटे कोई भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके आगे कंपोजिट नंबर आपको मिलेंगे पर 4 से छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, तो 4 ही है सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर। कैसे? इसका फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, इसके 3 फैक्टर हुए, इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। ओके इसके बाद मैं अगली स्लाइड की ओर मूव करता हूं। अब आता है नंबर आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? आइए हम आपके इस बारे में बात करते हैं। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिनके फैक्टर्स का सम करने से नंबर मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सबसे छोटा फैक्टर है आपका, एग्जांपल समझाता हूं। पहला एग्जांपल है 6। 6 क्या है आपका? आपने कहा इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3। आइए जोड़िए 1 + 2 + 3, आंसर कितना आ गया? 6। क्या इनके फैक्टर्स को सम करने से क्या वही नंबर मिल रहा है जो है नंबर आपका था? तो ऐसा नंबर कहलाएगा परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट है यार,
समझ रहे हो, परफेक्ट। तो ऐसा नंबर कहलाता है परफेक्ट नंबर। समझ में बात आई? सम ऑफ फैक्टर्स गिव्स द ओरिजिनल नंबर। आप लोग के लिए नोट्स भी तो लिखने हैं, आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूं। सम ऑफ द नंबर्स गिव्स द ओरिजिनल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल है आपका 6। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे की तरफ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी कहती क्या है, आप मुझे बताइए। डिविजिबिलिटी कहती है किसकी, कि डिवाइड हो जाए, उसका लॉ डिविजिबिलिटी कहलाता है। चलिए चलो, गिलास थोड़ा सूख रहा है बस। चलो आओ, सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं 2 की डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबिलिटी की पहचान क्या है? 2 से डिविजिबल वही संख्याएं होंगी जिनके एंड में अगर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, मैंने कह दिया जिनके एंड पे 2 है, मान लिया 50 से आप 2 का भाग देंगे, चला जाएगा 25 आएगा। डन। चलो एग्जाम्पल लिया जिनके एंड में 2 है, जैसे मैंने ले लिया 102 में जब पूरा भाग देंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा, चला गया। मैंने और एग्जाम्पल लिया जिनके एंड में 4 है, आपने कहा 44 ले लिया साहब, 44 में डिवाइड किया तो आप कितना आ गया, आपका 22 आ गया, पूरा डिवाइड गया। ऐसे नंबर लिया जिनके एंड में 6 है, 6 लिया, एंड पे कितना आ जाएगा, जैसे मान लिया ले लिया 36 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और लास्ट में 8 है तो मैंने ले लिया कि 18 ही है, मान लीजिए नंबर, 18 में डिवाइड करेंगे 2 का कितना आ जाएगा, आपने कहा शाबाश, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि क्या है, ये नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। कैसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। ऐसे नंबर जिनके एंड पे मतलब यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ। तीन से बात करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर नंबर लिखा है सम ऑफ डिजिट्स, ये डिविजिबल होना चाहिए थ्री। मतलब क्या है सम ऑफ डिजिट, एग्जांपल देके समझते हैं। आइए, मैंने कह दिया 1 2 3, एक डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का। आइए हम इनका सम करके देखते हैं। इनके नंबर का सम, अगर पूरे नंबर पर 3 का डिविजिबिलिटी देखना है तो आप कुछ मत करिए, 3 का सम करिए, 1 2 3, कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। आपने कहा 6 क्या 3 से डिविजिबल है, आपने कहा हाँ पूरा भाग जा रहा है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। बात समझ आई? चलो इसी बात को हम इंप्लीमेंट करते हैं आगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, 9 4 5 3 6 9 1 और 2। चलो आइए सवाल को देखते हैं। इतना लंबा लिखा हुआ है तो क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या इनको सम करना पड़ेगा। मैंने कहा एक तरीका तो मैंने बता दिया, कुछ और सीखते हैं आपके लिए। आइए चलिए 3 को देखिए और काटिए, 3 का मल्टीपल जहां दिख जाए काटिए, जोड़ के। आइए काटते हैं। बेटा गौर से देखिएगा, यहाँ पर चूंकि नजर हटी दुर्घटना घटी, हमारे केस में ऐसा ही होता है। बेटा देखो 3 9 है, 3 का मल्टीपल है, कट गया, स्वाहा। 4 और 5 मिलके 3 का मल्टीपल बना लिया, स्वाहा। 3 खुद 3 का मल्टीपल है, स्वाहा। 6 खुद 3 का मल्टीपल है, स्वाहा। 9 खुद 3 का मल्टीपल है, स्वाहा। और 1 और 2 मिलके 3 का मल्टीपल हो गया, स्वाहा। पूरा का पूरा नंबर कट गया है। आप कहेंगे भैया 3 का मल्टीपल है। ना जोड़ने की झंझट, ना घटाने का दिक्कत, बस स्वाहा स्वाहा करते रहो, सिलेक्शन पाते रहो। समझ में आया तरीका? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 9 को देखा 3 का मल्टीपल स्वाहा, 4 अकेले नहीं कट रहा था, 4 और 5 को देखा स्वाहा, ठीक है ना। 4 और 5 मिलकर कितना हुआ, 9,
कट गया स्वाहा, 3 अकेले कट गया स्वाहा, 6 कट गया स्वाहा, 9 कट गया स्वाहा, 1 और 2 ऐड किया कितना आया, 3 आया स्वाहा। ऐसे स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, कहीं आप स्वाहा ना हो जाएं, इसलिए मैं हूं बचाने के लिए आपको। चलिए 3 की डिविजिबिलिटी खत्म होती है यहाँ पर से। अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी की। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आखिरी के 2 डिजिट जो हैं क्या है, लास्ट 2 डिजिट। अगर डिविजिबल है 4 से, मतलब कितना बड़ा भी नंबर हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, हाथ भी क्रॉस हो जाए, तब उनके लास्ट में, जैसे यहाँ शुरू हुआ तो लास्ट में 2 डिजिट कितने हैं, या यहाँ शुरू हुआ तो लास्ट में 2 डिजिट कौन कौन से, उनको पकड़ लो, बाकी सब से कह दो आप घर जाओ। इन 2 डिजिट को पकड़ना है, डिवाइड करना है, 4 का अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो स्वाहा। आ जाओ। कैसे? मैंने कह दिया मैंने आपसे कहा, चलिए मैंने कहा नंबर लिखिए 9 6 7 2 5 और 3 2। ये नंबर है बेटा, इतना बड़ा नंबर है। किसी का नंबर नहीं है, 8 डिजिट है शायद, नहीं कितने हैं, 4 3 7 ही हैं। किसी का नंबर नहीं, कॉल मत कर देना। लास्ट में 2 डिजिट हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ा मैंने? लास्ट के 2 डिजिट। क्या पकड़ा मैंने? लास्ट के 2 डिजिट 32। आपने कहा 32 क्या होता है 4 से डिविजिबल? आपने कहा हाँ भाई पूरा पूरा हो रहा है, मतलब ये पूरा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। कुछ नहीं करना है, लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, लास्ट में 2 डिजिट पकड़ो, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया आपको? दबा के लाइक करो, लाइक करो, चलो तुरंत लाइक करो अभी। ओके, एक एग्जांपल और, चलो 7 8 6 4 3 9 2। चलो करो। आपने कहा डजंट मैटर साहब, हमारे सर ने सिखाया है। क्या सर ने सिखाया है? कि जो कुछ हो लेफ्ट में छोड़ दो, आखिरी के 2 डिजिट ही हमारे हैं, हम 2 हमारे 2 को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, जनसंख्या तभी बढ़ेगी। आओ 92 को हमने कहा कि क्या ये 4 से डिविजिबल है? हमने कहा भाग दे के देख लो, कितनी बार कटा, 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 4 3 12, 23 बार, पूरा पूरा भाग चला गया। आपने कहा ये नंबर भी 4 का डिविजिबल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का ना? पक्का? श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बस आपका यही जोश देख के मुझे पढ़ाने का और मन करता है। आइए 4 की बात कर चुके, अब हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की। 5 की बात करने वाले हैं, तभी मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। देखो अधूरा अधूरा पढ़ाना मेरी आदत में नहीं है, बस आपको प्यार पूरा मिलना चाहिए, बाकी मैं पढ़ाने की मेरी गारंटी पूरी है, सिलेक्शन दिलाने की गारंटी मेरी पूरी है। मैथ का डर मैं खत्म करके रहूंगा, मेरा आपका, बाकी आप दबा के प्यार दो। चलो 5 की बात करता हूं मैं। 5 कहता क्या है? कहता है कि एंड में या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्या हो? 0 हो या 5 हो तो क्या होगा? डिविजिबल होगा। मतलब मैंने कह दिया ना, मैंने कह दिया आपसे, बताओ 150 लास्ट में आपका 0 है तो आपने कहा हाँ डिविजिबल है। मैंने कह दिया एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल कह दिया आपसे 3 2 4 5, आपने कहा आखिरी में 5 है मतलब डिविजिबल है। मैंने कहा एग्जाम्पल लिया, क्या लिया? 1973, आपने कहा लास्ट में क्या है साहब? आपने कहा लास्ट में 3 है मतलब डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 0 या 5 ही चाहिए तभी डिविजिबल होगा। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं 6 की। 6 क्या कहता है कि आपको पता है? ये कौन? 6 कहता है कि अगर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से, बोथ से डिविजिबल हो तो हमारा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो मतलब एक नंबर लेते हैं, चलिए जैसे मैंने कह दिया 96, 96 को हम चेक करते हैं। आइए 96 को हमने चेक करने की गलती नहीं करेंगे। आओ चलो गलती क्या नहीं करेंगे। आओ सबसे पहले मैंने कहा 2 से चेक करो, आपने कहा भैया लास्ट में 6 है, 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 2 से डिविजिबल होगा, पहली क्रॉस। अगला मैंने कहा 96 को चेक करेंगे हम 3 से। 3 से चेक करने के लिए मैंने बताया उठाओ पटको, 3 से कट गया पूरा पूरा, 3 से कट गया पूरा पूरा, 3 से डिविजिबल हो गया मेरी जान। अगर मेरी जान डिविजिबल हो गया है तो भैया 2 से भी डिविजिबल लग गया, 3 से भी डिविजिबल लग गया, तो मैं कह दूंगा 6 से भी डिविजिबल लग गया। लग गया ना?
शाबाश। ऐसे ही सिलेक्शन में आपका नाम लिख के आएगा, गजब। चलो 6 के बाद मैं बात करता हूँ 7 की। अब 7 की जैसे ट्रिक की मैं बात करता हूँ, 7 की ट्रिक बड़े नंबर्स के लिए लेंदी हो जाती है, तो ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप 7 की ट्रिक इग्नोर करके आप भाग दे लो, क्योंकि 7 की ट्रिक एक एक डिजिट को खाती है। दिखाता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 9261, ठीक है। तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, 9261 से पहले हम 6 खाएंगे। 926 बचा, इसमें 1 खाओ, कितना बचा आपका 925। 925 में से पहले, अब इसके बाद देखो एक खा लिया ना, इसका लास्ट वाला मैंने खा लिया उठा के। अब बचा कितना है हमारे पास 925। 925 में से 92 लिखो, 5 खा जाओ, कितना बचा आपका, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा आपका 12 से 5 गया 7 बचा, 7 5 12 हो गया, यहाँ बचा 8, 87। 87 क्या 7 से डिविजिबल है? अगर आपने कहा हाँ तो भाई, तो अगर हाँ तो डिविजिबल है ये पूरा नंबर भी, अगर नहीं ये डिविजिबल नहीं है 7 से, तो आपका ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से अगर लंबा नंबर हो जाएगा तो डिविजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसलिए रिकमेंड किया था अगर लंबा नंबर है तो आप ट्रिक की जगह आप फॉलो कीजिए, पूरा डिवाइड कर लीजिए, टाइम उतना ही लगने वाला है। बट ट्रिक क्या है फिर समझ लीजिए। पहले एक नंबर को उठाइए, यूनिट डिजिट, उसको उठा के रख लीजिए, ठीक, उसको उठा के डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचा उसको पकड़ लीजिए, फिर उसके बाद जो लास्ट में बचा है फिर उसको उठा के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर जो बचा है फिर उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ भी और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, देखो आओ दिखाते हैं। 87 बचा, 87 को आपने कहा कि 87 है, 87 में से 7 को उठा लो, 7 को उठाया तो 8 से 7 गया, कितना बचा 1। 1 डिविजिबल नहीं है 7 से, तो आप कहेंगे कि 7 से नंबर डिविजिबल नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप कि ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, आ गई ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, 7 के बाद बढ़ता हूँ मैं आगे 11 की तरफ। अच्छा 8 की डिविजिबिलिटी आओ चेक कर लेते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कहती क्या है आपसे मेरी जान बताइए। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आखिरी के 3 पकड़ो। क्या बोला मैंने? आखिरी के 3 पकड़ो, लास्ट 3 डिजिट। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 3 लिखा गया मैंने, सॉरी, अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा। समझे मेरी जान? शाबाश। आ जाओ एग्जाम्पल लेता हूं मैंने कह दिया कि 9 7 6 1 2 5। चलिए चेक करते हैं ये नंबर, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। हमने कहा एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिया, लास्ट की 3 डिजिट पकड़ना है, 1 2 5, 1 2 5 पकड़िए और इसमें 8 का भाग दीजिए। 8 एकम 8, 4 बचे 45, 8 छंग 48 होता है, ठीक है ना, 8 5 40 होता है, बचे आपका रिमाइंडर बच रहा है 8 5 4, तो पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ बात आई? आखिरी के 3 डिजिट। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर लिया मैंने 102351 2। आपने कहा सर आखिरी के 3 डिजिट पकड़ना है, पकड़ लेंगे, पकड़ने में तो हम माहिर हैं। किस किस को पकड़ा है सर आज तक? अपनी वाली को अब तो छोड़ नहीं पा रहे हैं सर, पकड़ने में तो माहिर हैं। इस सवाल को पकड़िए, आखिरी के 3 डिजिट पकड़िए साहब। 512, आपने कहा 512 है साहब, 512 में 8 का डिविजिबल किया, आपने कहा 64 बार जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 8 का क्यूब है, तो 8 के क्यूब में 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर बचेगा, 64, खत्म, सिंपल। अगर 8 से पूरा भाग चला गया है, मैं कहूंगा ये नंबर भी साहब 8 से डिविजिबल है। ये ट्रिक है, समझ में आई? 8 से डिविजिबल की, डन। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी की। बेटा 9 से डिविजिबिलिटी कहता क्या है, इस बात को समझने का थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए। 4 5 2 3 5 5 4 9 1 8। दिस इज नंबर। आपको करना है 9 से डिविजिबल। जैसे आपने कहा कि भैया हमें 9 से डिविजिबिलिटी करना है, हमने कहा भाई कर लो, 4 और 5 मिलके 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। ऐसे जैसे दिन में काट रहा है, याद करना, 2 3 4, ये तीनों मिलके कितना हुआ? 2 3 5 4 9, 9 खत्म।
आपने कहा 9 बचा, 9 से 9 खत्म। आपने कहा 1 और 8 बचा, 1 और 8 मिलके 9 खत्म। मतलब अगर पूरा पूरा ऐसे काटने के बाद आप कह रहे खत्म हो रहा है तो आप कहेंगे क्या चीज़, आपका ये नंबर डिविजिबल है 9 से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? दबा के लाइक कमेंट शेयर करो, दबा के प्यार दो यार, ठीक है ना? प्यार के भूखे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार। समझ में आया ट्रिक? चलो एक क्वेश्चन और, 7 to 9 बताओ। आपने कहा 9 से डिविजिबल है कि नहीं? आपने कहा चलिए चेक करते हैं। 7 और 2 मिलके 9 खत्म, फिर 9 से 9 खत्म, स्वाहा। समझ रहे? 7 2 9 हुआ, 9 से खत्म, उसके बाद 9 से खत्म। जब तक काटते रहो, जब तक मिल के काटते रहो। आंसर कट गया, इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। बेटा गला सूखने लगा। 10 से डिविजिबिलिटी की पहचान क्या है बेटा? आखिरी में 0 हो, क्या है? यूनिट डिजिट 0 हो। जैसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 0, आखिरी में 0 है ना बेटा, इसलिए डिविजिबल है। आखिरी में 0 ना हो, डिविजिबल नहीं है, स्वाहा। 11 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है आप समझो, बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए लेकर आया हूँ 11 से डिविजिबिलिटी की। मैंने कह दिया आपसे 1 2 3, कितना हो गया? 2। क्वेश्चन है आपके सामने 1 2 3 2, क्या ये 11 से डिविजिबल है? आपने कहा आपको रेलगाड़ी चलानी है पर अल्टरनेट, गाड़ी चलानी है पर अल्टरनेट चलानी है। आओ करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं। चलो ये बेटा कौन से प्लेसेस हैं? आपने कहा आपका इवन प्लेस है, मतलब फर्स्ट प्लेस है ये, अब सॉरी ऑड प्लेस है, फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस, तो बेटा गाड़ी ऐसे चलेगी। इन दोनों का सम कितना आया? 4। उसके बाद ये क्या है? इवन प्लेस। इन दोनों का सम कितना आया? आपने कहा इन दोनों का सम कितना आया? 3 और 1 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा? 0। अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए बेटा, तो आपका नंबर डिविजिबल है 11 से, नहीं तो नहीं डिविजिबल है। समझ बात आई? चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 9 2 7 6 ले लिया। मैंने कहा कि भैया गाड़ी चलानी है, हमने कहा चला देते हैं भाई साहब, गाड़ी चलाने में क्या है, हम तो भैया हैं ही हैं। लिया बाइक, पेट्रोल डलवाया पापा के पैसा से, नचा रहे हैं, सुट्टा मिल गया फूकने के लिए, फूक रहे हैं, खत्म बात। और ज़िंदगी में है क्या? यू आर लाइफ है यार तुम्हारी। चलो इसके अलावा पढ़ भी लो, हैं? मज़ा तो आ रहा है तुमको बस बहुत। आओ, गाड़ी चलानी है अल्टरनेट। 6 और 2 को पकड़ा बेटा, कितना आया? शाबाश। आपने कहा 6 और 2 को पकड़ा आया 8। 9 और 7 को पकड़ा, कितना आया? आपने कहा 16। 16 से 8 गया, कितना बचा? 8। क्या 8 क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं ना, खत्म बात। ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। तो मतलब लेफ्ट, मतलब आपके क्या है? इवन प्लेसेस। चलो इसको अलग ट्रिक बताते, चलो आओ एक और ट्रिक, इसको नजरिया बदलते हैं आपका। मान लो नंबर है, चलो बताइए इवन प्लेसेस, ये पहले ऑड प्लेसेस आओ। ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस का सम बताइए। ऑड मतलब क्या है? 9 4 13, 13 2, बोलिए 9 4 13, 13 2 15। अब इवन प्लेसेस का सम बताइए। 1 5 6, 6 7 13। डिफरेंस निकालिए दोनों का, कितना आया? 2 का। ये 2 का डिफरेंस आया है। अगर 0 आता या 11 का मल्टीपल आता तभी आपका 11 का आपका डिविजिबल है, वरना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का ना? चलो शाबाश, इसी बात पे लाइक करो। इसलिए नंबर डिविजिबल नहीं है। यहाँ भी काट दो। ओके चलो भाई, डिविजिबिलिटी हो गई। चलो अब समझो, एक्चुअली में एक बात समझो, कुछ स्पेशल नंबर होते हैं। नंबर क्या होते हैं? मैंने कह दिया 1 1 1 1 1 4 बार और 6 बार। क्या ये नंबर किससे डिविजिबल है? आपने कहा साहब ये नंबर, बोलो मेरे साथ, साहब ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। बेटा इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? अगर कोई भी डिजिट 1 डिजिट, बेटा हैशटैग डाल दो उसको, 1 डिजिट रिपीटिंग 6 टाइम,
आपको किसी बुक किसी भी सोर्स की जाने की जरूरत नहीं है, बस इसी वीडियो को आप ढंग से पढ़ो। क्या है, मैं आपके लिए सब कुछ लेके आया, ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है ना। अच्छे अच्छे बच्चों की ट्रिक। आओ, एक नंबर अगर एक भी डिजिट कोई भी 6 बार रिपीट कर जाए, वो नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। चलो मैंने कह दिया कि तो साहब ये बताओ 2 2 2 2 2 2 6 बार मैंने लिख दिया, क्या डिविजिबल होगा तीनों से? हमने कहा हाँ भाई होगा। अभी हमारे सर ने बताया है कि कोई भी नंबर लिख दो। चलो अगर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो तो मैं भी लिखने के तैयार हूँ। मैंने कह दिया मैंने कहा 3 3 3 3 3 3 क्या नंबर है? आपने कहा हाँ साहब है, क्योंकि एक ही डिजिट को आप 6 बार लिख रहे हैं। मैंने कहा बताइए 7 7 7 7 7 7 6 बार है कि नहीं? आपने कहा हाँ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद अगला। देखो 2 डिजिट रिपीटिंग 3 टाइम्स। टू डिजिट रिपीटिंग 3 टाइम्स मतलब क्या है? चलो 1 2 1 2 1 2 2 डिजिट है ना बेटा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये नंबर डिविजिबल किससे हो जाएगा बेटा? 7 11 13। बात समझ में आई नहीं आई? 2 डिजिट अगर 3 बार रिपीट होंगी तब भी 7 11 13 से डिविजिबल होगा। डन। चलो चलो और लिख देते हैं 4 5 4 5 4 5, यह भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 3 डिजिट रिपीटिंग 2 टाइम्स मतलब क्या है? 3 डिजिट उठाओ, 4 5 6, फिर 4 5 6, तो बेटा यहाँ पे कितने डिजिट है? 3 डिजिट हैं। यही आपस में खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि भैया नंबर किससे डिविजिबल है? आपका 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट बहुत धांसू है। 7 8 9 7 8 9 आप कहेंगे साहब बिल्कुल खत्म, स्वाहा। समझ में आ गया ना? पक्का। चलो चलो एक मैजिकल नंबर है यार 1001। चलो छोड़ो इसको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या बताने वाले हैं? ये ख़त्म हो गया आपका, डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो गई आपकी। अब इसके अभी देखो, अभी आपका एक पेज यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यही चल रहा है। इसके बाद आपको ये भी कंप्लीट कराना है, ये भी कराना है, ये भी कराना है। अभी सिर्फ ये नंबर सिस्टम में है, समझ रहे हो ना? नंबर सिस्टम में आपका ये जो मैंने बनाया है, इसमें आपके नंबर सिस्टम भी है। नंबर सिस्टम के अंदर आप देखेंगे डिविजिबिलिटी है, यूनिट डिजिट है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ फ्रैक्शन से हो गया, आपके HCF LCM भी हो गया। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, सब नंबर्स वाला सिस्टम जो है इसी में आएगा, ठीक है ना? इसी वीडियो में आएगा। चलो अब बात करते हैं यूनिट डिजिट की। बहुत बेमिसाल कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का। चलो बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। तो कुछ आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट वाला जो प्लेस में जो डिजिट है बेटा, उसे यूनिट डिजिट कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। चलो मैंने कह दिया आपसे 0 1 5 और 6, ये 4 ऐसे हैं कि अगर इनकी पावर कुछ भी रख दो, मैंने कह दिया 6 की पावर चाहे 1000 रख दो तब भी कितना आएगा आपका? 6 ही आएगा। 5 की पावर 1000 रख दो तब भी कितना आएगा? 5 ही आएगा। 1 की पावर 1000 रख दो तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 0 की पावर 1000 रख दो तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो ये नंबर ऐसे हैं जो खुद को रिपीट करते हैं, रिपीट इटसेल्फ। कितना बड़ा भी नंबर हो, लास्ट में अगर जिनके ये नंबर होंगे, ये डिजिट होंगे, ये अपने इनका कुछ भी करोगे, स्क्वायर एन पावर करोगे। जैसे मैंने कह दिया, आओ
यहाँ पे कुछ था, लास्ट में आपका 0 था, और पावर अगर n भी होगी ना तो कुछ भी नंबर आएगा लास्ट में जो आएगा नंबर वो 0 ही आएगा। बात समझ में आई? आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझ के देखते हैं। चलो, जैसे मैंने कह दिया 7860, आपसे कोई कह दे पावर है 1001, कितना है आपका 0 है लास्ट में, तो आपका इसका यूनिट डिजिट आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? 0 आएगा। समझ बात आई? चलो, मैंने आपसे कह दिया 9261, इसकी पावर मैं कह दूं 9261 ही है, कुछ भी हो कर लो, बस 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा यूनिट डिजिट में। चलो, इतना अगर आपको समझ में आ गया है, अब बाकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। बचा 5 बचा है, 6 बचा है, मैंने कह दिया 125 है, 125 की पावर मैंने कह दिया 17325 6, चलो कुछ भी हो, डजंट मैटर, 5 की पावर कुछ भी है, आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा। मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि मैंने 6 लेना है, 9261356, इसकी पावर मैंने कहा दिया कि कितना है? 9999, कितना आएगा यूनिट डिजिट? आंसर आएगा 6। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं बेटा जिनके एंड में कुछ भी करो तो कितना आएगा आपका? 6 ही आएगा। ओके, चलो मैं करता हूँ आगे की तरफ। इसके बाद आपके पास जो नंबर बचते हैं 4 और 9, ये नंबर ऐसे हैं बेटा, इनके बारे में बात कर लेते हैं। 4 और 9 के बारे में बात करते हैं। अगर इनकी पावर बोलो क्या है? इवन है, और इनकी पावर ऑड है। अगर जिन नंबर्स के एंड में 4 है या 9 है, इनकी पावर अगर ऑड है तो कुछ अलग आंसर आता है, अगर पावर इवन है तो आंसर अलग आता है। चलिए हम देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया 9 की पावर 2 है तो आपका आंसर कितना आएगा? 81, 9 की पावर 2 कितना आएगा? 81 आएगा, और इसके 81 1 आएगा। अगर 9 की पावर ऑड है, मतलब 1 या 3, 1 करेंगे तो 9 की पावर 1 9 आएगा, 3 करेंगे तो 729 पावर 9 आएगा। तो अगर ऑड है तो कितना आएगा? इधर 9 आएगा, 9 वाले केस में। 4 वाले केस में क्या आएगा? ऑड में 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 3 करेंगे तो 64 आएगा। तो ये है कि अगर पावर ऑड करेंगे 4 और 9 केस में, तो 4 के केस में क्या आएगा? 4 आएगा, 9 के केस में 9 ही आएगा। ठीक है। अगर इवन हो गई पावर, इस बात को समझते हैं। इवन हो गई तो क्या होगा? 4 की पावर 2 मतलब कितना हुआ? 16, तो 6 आएगा। 9 की पावर 2 कितना हो गया? 1 आएगा। बस ये है आपकी ट्रिक। समझ में आया? ये ऐसे नंबर हैं। और क्या बचा? ठीक है, अब बचा है 2 3 7 8। चलो आपको समझ में आ गया ना सब? एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर जिनके एंड में 4 है, जैसे चलो मान ले लिया 2 3 4, इसकी पावर मैंने कह दिया इवन लेना। इवन का मतलब क्या है? चलो 72 ले लिया, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना, यूडी कितना होगा इसका? यूडी 4 की पावर इवन है। इवन का मतलब क्या आएगा? 6 आने वाला है, आंसर हो गया 6। अगर मैंने कह दिया 2 3 4, इसी की पावर मैंने कह दिया 71 होता, ये है पावर क्या है आपकी? ऑड है, तो आंसर कितना आता? यूडी कितना आता? आपने कहा यूडी बराबर 4। समझ में आ रही बात? आपने कहा हाँ सर समझ में आ रही है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमारे पास नंबर बचे कौन से? 2 3 7 8। बेटा ये नंबर ऐसे, इनकी साइक्लिसिटी देखी जाती है, मतलब ये साइकिल में चलते हैं। मतलब आइए साइक्लिसिटी ऑफ 2 देखते हैं पहले। इसकी 4 की साइक्लिसिटी होती है बेटा, मतलब इन सब की साइक्लिसिटी 4 की होती है, 4 की होती है जनरली। चलो और बात करते हैं। यार पानी प्यास लग रही है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है यूनिट डिजिट में। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है यूनिट डिजिट में। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है यूनिट डिजिट में। 2 की पावर 4 कितना होता है? 6 होता है यूनिट डिजिट में। 16 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको याद कर लो बेटा। 2 की पावर 1 होता है कितना? 2 आएगा। 2 की पावर 2 कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 का आएगा कितना? 8 आएगा। 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16 आएगा, मतलब 6 आएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, क्या 4 1 2,
लास्ट में लिखा है 2। इसकी पावर मैंने कह दिया कि 41 है। 40 का 4 का मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? आपने कहा 1 ज़्यादा। 40 होता है 4 का मल्टीपल, आपने कहा साहब 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है तो मतलब क्या है? 2 की पावर 1 आंसर आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा? पावर को चेक करना है, पावर 4 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है ना? या फिर पूरा पूरा है 4 का मल्टीपल तो 6 आएगा, 3 ज़्यादा है तो 8 आएगा, 2 ज़्यादा है तो 4 आएगा, 1 ज़्यादा है तो 2 आएगा। मैंने कहा 41 है, 4 का मल्टीपल होता है 40, 1 ज़्यादा है, 41 हुआ। आपसे पूछे यूनिट डिजिट कितना हुआ? आपने कहा 2। समझ में आया? शाबाश। ओके, अब बात करते हैं आगे। यही चलो 412 की पावर अगर मैं लिखता है 42, कितना ज़्यादा है? 40 से 2 ज़्यादा है ना, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा? शाबाश, 4 आएगा। 412 की पावर अगर मैंने कह दिया 43, कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 412 की पावर अगर मैंने कह दिया 44, मतलब 4 का पूरा पूरा मल्टीपल है, मतलब कितना यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से करते हैं हम लोग। चलिए अगली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। मैंने कह दिया क्या क्या था मेरा? 2 3 7 8। अगला नंबर 3। 3 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर कितना होता है? 9, 3 की पावर 3 बराबर कितना होता है? 27 के साथ, और 3 की पावर 4 के बराबर कितना होता है? 81 की 1। चलो 3 की साइक्लिसिटी के साथ साथ मैं आपको 7 की भी साइक्लिसिटी दिखाता हूँ। 7 वाली साइक्लिसिटी में क्या देखो, 7 की पावर 1 में लिखता हूँ, 7 की पावर 2 लिखता हूँ मैं, मुझे उसमें 2 के साथ 8 भी दिखाना चाहिए था, चलो लेकिन पहले 3 के साथ 7 देख लो। 7 की पावर 3 कितना होता है और 7 की पावर 4 कितना होता है? चलो बेटा देखो, ये 9 है तो इस वाली लाइन में ये भी 9 आएगा, ये 1 है तो इस वाली लाइन में ये भी 1 आएगा। क्या बोला मैंने? ये 9 है 3 की पावर 2 वाला, तो ये भी आपका 9 आएगा। 3 की पावर 4 वाला 1 है तो ये भी आपका 1 आएगा। अब बाकी बचे हुए 2 देखो, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये वाला हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया तरीका? आप इसको अलग से भी याद कर सकते हो, पर अगर एक याद कर लो दूसरा बन जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। ये है साइक्लिसिटी। इसमें भी 4 का मल्टीपल देखेंगे हमेशा। इनकी साइक्लिसिटी कितने की है? 3/7 लिखूं मैं, और साइक्लिसिटी कितनी की है? 4 की है। तो हमेशा पावर में जो होगा उसको हम 4 का मल्टीपल देखेंगे। 4 का मल्टीपल कैसे? जैसे 44 था ना, जैसे 41 था, 4 का मल्टीपल 40 + 1, ऐसे इस पर भी देखेंगे। बस याद करने का तरीका समझो, ये दोनों सेम आ जाएंगे, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, बस। अब चलो 8 की जो साइक्लिसिटी उसको भी दिखाता हूं मैं। 2 और 8 को मुझे एक साथ दिखाना चाहिए था। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 के 6। 8 की देखते हैं, 8 की पावर 1 देखते हैं, 8 की पावर 2 देखते हैं, 8 की पावर 3 देखते हैं, और 8 की पावर 4 देखते हैं। फिर वही टेक्निक, कुछ नहीं, आओ इधर मेरी जान, तुम लोग के लिए हम डायरेक्टली ट्रिक लेके आएंगे यार, क्यों परेशान हो? बस सवाल निकालो। चलो 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर भी होगा, 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर भी होगा, आँख बंद करके, सॉरी 6 होगा। मैंने कहा इसके बाद बात करते हैं। ऊपर वाला नीचे भेज दो बेटा, 2 यहाँ पे आ गया, नीचे वाला ऊपर भेज दो बेटा, 8 यहाँ पे आ गया, खत्म। साइक्लिसिटी ऑफ 2 and 8 खत्म। कैसा लगा? अच्छा था ना? प्यार, हमका प्यार चाहिए। आ जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, परेशान ना हो। ओके, अब बात करने वाले हैं, साइक्लिसिटी भी हो गई आपकी। इन सब में 4, देखो इनकी भी साइक्लिसिटी कितनी की है बेटा? 4 की, याद रखना। साइक्लिसिटी कितनी की है? 4 की है। तो अब मैं जो देखूंगा ना पावर में, 4 का मल्टीपल +1 +2 +3 +4, खत्म। ठीक है ना? 4 की साइक्लिसिटी देखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो साइक्लिसिटी आपकी हो गई खत्म, यूनिट खत्म। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ। कुछ फार्मूला है, उनको मैं लिख देता हूँ। खतरनाक फार्मूला है तो उनको रेड से लिखे। इस बेटा अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। या फिर कतई जहर फार्मूला। कतई में क्या होता है? ता से तरजू, कतई
जहर। आज नाग पंचमी है ना, कतई जहर फार्मूला। चलो सबसे पहला फार्मूला उठा के इसको रखते हैं किनारे। चलो देखो, समेशन ऑफ एन, एन प्लस 1/2। पहला फार्मूला लिखो, अगला फार्मूला लिखो। ये कोई एन नेचुरल नंबर का सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगला लिखो, समेशन ऑफ एन पर ये इवन नंबर। अगला लिखना है समेशन ऑफ एन, पहले इसको ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। आपको आइए फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला लिखिए n इंटू एन प्लस 1। इसका फार्मूला लिखिए n स्क्वायर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, छाप लो, धरे धराए मिलेंगे। इसको और छोटा करते हैं। वाह, लक्ष्मण रेखा खींच दूं। 2 फार्मूले और है बेटा, बस उनको लिख लो। इन फार्मूले डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्या होता है, एन स्क्वायर हो गया, हाँ एक ही बचा, नहीं एन स्क्वायर नहीं है बेटा, हाँ एन स्क्वायर है, एन ऑड नंबर एन स्क्वायर। हाँ, अगर एन स्क्वायर करके नंबर, जैसे 1 स्क्वायर लिखा है, प्लस 2 स्क्वायर लिखा है, प्लस 3 स्क्वायर लिखा है, डॉट डॉट एन स्क्वायर, इस तरह के नंबर का सम का क्या होता है, समेशन, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फार्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एन स्क्वायर का। क्या फार्मूला हो जाएगा, एन प्लस 1, एक मिनट कलर चेंज कर, बराबर एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अगला लिखिए, सम ऑफ क्यूब ऑफ, सॉरी स्क्वायर हो गया ना, क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, क्यूब निकालना मतलब क्या है, समेशन ऑफ एन क्यूब। तो इसको याद करने का तरीका क्या है समझिए, आपके पास इसका फार्मूला पता है ना, समेशन ऑफ एन वाला फार्मूला। एक मिनट, समेशन ऑफ एन है ये, समेशन एन क्यूब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कितना है एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा, ये स्लाइड बहुत वेरी जितनी बार कहो मैं लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझो इस बात को, कह देगा कि पहले n मतलब पहले 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो n की जगह 10 डालना, 10 गुणे 10 प्लस 1 11 बटा 2 10, ये क्या हो जाएगा आपका, चलो मैं क्वेश्चन कर देता हूं, चलो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन बोला ना फर्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है, फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ
समेशन ऑफ एन क्या होता है फार्मूला, एन एन प्लस 1/2। एन कितना है आपका 10 गुणे 11/2, 10 से कटा 5, 11 बचे 55 आंसर कितना हो जाएगा 55 आंसर। चलो समझ में आया, इस तरह क्वेश्चन आएगा, सिंपल है, कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन करो, फाइंड सम ऑफ इवन नंबर, 50 इवन नंबर, समेशन ऑफ एन इवन क्या होता है फार्मूला। आपने कहा समेशन ऑफ एन जो इवन होता है, आपने कहा क्या होता है आपका एन एन प्लस 1। क्या हो रहा है इसे, एन कितना है आपका 50 इंटू 50 प्लस 1, क्या हो गया इसे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्या। चलो मैंने फार्मूला क्या बताया था, फर्स्ट एन इवन नंबर का एन इंटू एन प्लस 1। चलो फार्मूला एन की जगह कितना है 50 इवन नंबर की बात करना है, 50 इंटू 50 प्लस 1। आपने कहा कोई बात नहीं, 50 इंटू 51। चलो 5 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 हम 25, 2550 राइट आंसर हो जाएगा। ओके इस तरह के आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा, एक मिनट, मैंने आपसे कहा फाइंड सम ऑफ ट्वेंटी ऑड नंबर्स। 20 ऑड नंबर का सम। आपने कहा सर आपने ही तो बताया है और आप छोटे मुद्दे पिद्दे पिद्दे सवाल दे रहे हैं, क्या होता है एन स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400 आंसर। क्या हुआ ये 400 आपका आंसर हो गया, सिंपल है, कूल ना। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैंने कह दिया क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 ज़्यादा हो जाएगा, बताओ कितने दे दूँ, 16 का स्क्वायर। चलो फाइंड करो, क्वेश्चन है तो आपने क्या कहा, चलिए पहले कर लो, 1 मिनट देते हैं आपको। चलो वीडियो पॉज कर लो और कर लो, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपने कर लिया होगा। इसका फार्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एन स्क्वायर का, क्या फार्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। फार्मूले में क्या रखा मैंने 6 16, 16 में 1 हो गया 17, 17 में दुगना किया, सॉरी 16 का दुगना 32, 32 1 33 अपान 6। काटो बेटा, किसी से कट रहा है, इसको काटो पीटो जो आएगा आंसर, ये आपके लिए होमवर्क है। बस कुछ नहीं करना होता, रखो फार्मूला में एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, आपका आएगा जो भी कटना पिटने के बाद आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। चलो ये आपके लिए होमवर्क, इतना सा काम आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए। इसके बाद क्यूब वाला भी निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। क्यूब वाले में क्या है फार्मूला की आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे फ्रैक्शन। अगला टॉपिक है बेटा, अगला मेजर टॉपिक है फ्रैक्शन। पूरा चैप्टर है आपके उसकी बुक में। फ्रैक्शन होता क्या है इस बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। जब भी आप p और q की बात करते हैं तो p कहलाता है न्यूमरेटर, q कहलाता है डिनोमिनेटर। चलो और अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन एक पार्ट का रियल नंबर है, रियल नंबर में रेशनल नंबर है, ये सब पता है आपको। चलो अगर फ्रैक्शन में अगर आपसे मैं कह दूं तो x लिखा है और y लिखा है, अगर मैं इसको कुछ चेंजमेंट करूं x बटा a बटा y,
तो अब ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, क्या ये y के साथ जाएगा या फिर a के साथ जाएगा, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये एक पूरा फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन बनाओ। क्या बना है, नीचे फ्रैक्शन बनाओ। इसके बाद पहला और चौथा एक साथ होते हैं बेटा, और नीचे वाले बीच वाले एक साथ होते हैं। कितना हो जाएगा, x बटा ए वाई। इस बात को नोट करो बेटा। अगर आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए बेटा, इधर आओ, कि जैसे मैंने कह दिया x बटा y के साथ b हो जाए बेटा, अगर y के अपॉन में b हो जाए तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला फ्रैक्शन नहीं, ऊपर वाला बना लो, फ्रैक्शन बनाओ, ये हो जाएगा नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, x इंटू बी अपान बीच वाले एक साथ y इंटू वाई। इसको भी छापो बेटा, ये हो जाएगा बी एक्स अपान वाई। समझ में आया, सिंपल चीज़ें आपको आती होंगी। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। डालो, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले फिर डालो हेडिंग प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कहता क्या है, आपको समझो इस बात को। प्रॉपर फ्रैक्शन कहता क्या है आपको समझो। अगर p बाई क्यू के फॉर्म में तो रहेगा, हाँ या ना, बट p इज लेस दैन q, इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, मतलब nr जो होगा वो लेस दैन होगा डिनोमिनेटर से। नोट करो बेटा, छापो। एग्जाम्पल, तीन बटा पाँच बेटा ये क्या है, न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, तीन, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है ना, क्या कहलाएगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ऊपर छोटा नीचे बड़ा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो, प्रॉपर में आप समझ गए, तो इम्प्रॉपर में तो आप खुद बता देंगे। क्या बताएंगे कि p बाई क्यू तो ये भी रहेगा साहब, परंतु क्या होगा आपका, p जो है वो छोटा रहेगा, q बड़ा रहेगा। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, p बड़ा रहेगा, q छोटा रहेगा। मतलब न्यूमरेटर बड़ा रहेगा आपकी बार डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 5 बटा 3 बेटा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। समझ में आ गया ना आपको, शाबाश। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन मिक्स किया गया है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिक्स किया गया। कैसा मिक्स है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मैंने कह दिया 2 होल 3/5, तो इसमें ये दो लोगों से मिलके बना है, 2 से मिलके बना है प्लस का 3/5। 2 से जो मिलके बना होगा वो क्या कहलाएगा आपका, ये आपका होल नंबर है, ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आया, तो ये दो चीज़ों से मिलके बनता है, होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से। डिस्कार्ड प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसको खोलने का तरीका क्या है, 2 5 10 और 3 13/5। 2 5 10 और 3 13/5। इसके बाद क्या है, आपको क्या बताना है, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हाँ चलो, ओके।
अब लिखो आप डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन बदल देते हैं उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 0.3, इसको मैंने कह दिया 3/10, डेसिमल था, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाया। मैंने एग्जांपल दिया 0.73, आपने कहा सर 2 डिजिट है, ये हुआ 73/100, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे डेसिमल की जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम्पल कह दिया मैंने, चलो और एग्जाम्पल लेते, चलो और कर लो। 0.45, इसको क्या हो जाएगा 45/100, कट रहा है बेटा 5 से कट रहा है, ये हुआ 9, 5 से कटा 20, आंसर आ गया 9/20। इस तरह से आप कट रहा है तो काटो और छोटा बना लो उसे। चलो अब बात करते हैं ऐसे डेसिमल बेटा, जैसे 0.1, इसके ऊपर बार लगा है बेटा, जो रिपीट करते हैं। मतलब जैसे मैंने 0.2 के ऊपर बार लगाए, मतलब क्या है, ये लिखा है बेटा 0.2, कब तक? जब तक कि आप और आपकी वाली बुद्धि ना हो जाए, तब तक करते रहो, कॉपी बढ़ती रहेंगी, पर ये खत्म नहीं होगा। इसको बेटा कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा? कितने के ऊपर लाइन है? एक डिजिट के ऊपर लाइन है, तो आंसर कितना आएगा? 1 9 आएगा, आंसर हो गया। क्या ट्रिक है आपकी? कितने के ऊपर? 1 डिजिट के ऊपर लाइन, तो 1 9 नीचे, खत्म। और एग्जांपल देखते हो, मैंने कहा 0.3 बार, आपने कहा था 3/9, आपने कहा 0.4 बार, 4 के ऊपर बार है 4/9, आपने कहा 0.5 बार, आपने कहा 5/9, आपने कहा 0.7 बार, 7/9, समझ में आता है? 0.8 बार, 8/9, आपने कहा 0.45 बार, आपने कहा 2 के ऊपर बार है, चलो 2 वाला अलग केस बताता हूँ। आपने कहा 0.133 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है, तो बेटा कितने के ऊपर लाइन? 2 लोग के ऊपर 9, तो नीचे 2 9, 2 लोग के ऊपर लाइन, नीचे 2 9, सिंपल कॉन्सेप्ट, खत्म। बस सिलेक्शन दो यार, बस आओ। 0.23 बार, 2 चलो 2 बार कर लो, कितना हो गया? 22/99, कितना आ जाएगा आपका? 2 कट गया, 2 देखो 11 से कट रहा है, कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2/9। 0.47 बार, 47/99। समझ बात आई कि नहीं आई? पक्का ना? डन। चलो अब आगे आते हैं। 0.123, तीनों के ऊपर बार बेटा, इसका मतलब क्या लिखा है? 0.123, फिर क्या आएगा? 123, जिसके ऊपर बार वही रिपीट होगा, 123 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। इसको कन्वर्जन करने का तरीका क्या है? 123 कितने के ऊपर लाइन? आपने कहा सर 3 लोग के ऊपर लाइन है, आपने कहा सर 999, आंसर हो गया। आपने कहा 0.456 बार सर, आपने कहा कितने के ऊपर लाइन? आपने कहा 3 लोग के ऊपर लाइन, तो 456/999। समझ बात आई ना? जितने के ऊपर लाइन उतने नीचे 9। चलो भाई अगला बढ़ते हैं। आपने कहा 0 पॉइंट, अब 2 लोग हैं 1 और 2, पर 1 लोग के ऊपर बाहर है, 1 लोग के ऊपर नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, यहाँ पे खेल होता है, खेल, कल से लिखता हूँ खेला। ये क्या है बेटा? आपका खेला होता है यहाँ पे। आ जाओ, क्या होता है बेटा समझो। सबसे पहले 12 लिखा है तो 12 आप ऐसे लिख लेंगे, हाँ या ना? क्या लिखा है मैंने? जो भी लिखा है 12 लिखा है, 12 लिख लेंगे। जिसके ऊपर लाइन नहीं है 1, उसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करो। जिसके ऊपर लाइन नहीं है उसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करो। फिर से बोला मैंने, पहले नंबर लिख लेंगे, जिसके ऊपर लाइन है सब्ट्रैक्ट करो। कितने के ऊपर लाइन है? आपने कहा 1, जिसके ऊपर लाइन उतने नीचे 9। ये वही कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर जितने ऊपर लाइन उतने नीचे 9। किसके ऊपर लाइन नहीं है? 1 के ऊपर लाइन नहीं है तो 1 0। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 12 लिखेंगे, फिर जिसके ऊपर लाइन नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपान कितने लोग के ऊपर लाइन है? 1 लोग के ऊपर लाइन है तो 1 9, और 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। कितना बचा आपका? 11/90। एक क्वेश्चन और करिए, 0.23 बार। तो बेटा 23 है, 23 लिखा मैंने, 2 के ऊपर बार नहीं, 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 लोग के ऊपर 9 तो 1 9, 1 के ऊपर नहीं तो 1 0। आंसर आ गया 21/90। कॉन्सेप्ट क्लियर? शाबाश। अब बताओ 0.45 बार, सिर्फ 5 के ऊपर बार है। आपने कहा सर 45 तो मैं लिखूंगा, माइनस 4 के ऊपर बार नहीं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा आपका?
एक लाइन, एक के ऊपर लाइन, एक 9 और एक के ऊपर नहीं है तो 0 आ जाएगा 41/90। अगला कॉन्सेप्ट, खेला कॉन्सेप्ट फिर से है बेटा। यहाँ पे बेटा 3 लोग की बात करने वाले हैं, 1 2 3, 2 लोग के ऊपर लाइन है। आपने कहा साहब 123 तो मैं पूरा लिखूंगा, जो कि पिछली बार भी लिख रहा था। किसके ऊपर लाइन नहीं है? एक के ऊपर, एक सब्ट्रैक्ट कर दो अपान कितने के ऊपर लाइन है? 2 9 है और एक 0, कितना आ गया? 1 2 2 अपान 9 9 0। कट रहा है बेटा, काट लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बोला, पहले 1 2 3 पूरा लिखेंगे, एक सब्ट्रैक्ट किया अपान 9 9 0, खत्म। अगला कॉन्सेप्ट 1 2 3 पर एक के ऊपर बार लगाए, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भाई लिखेंगे तो हम भाई पूरा पहले, किसके ऊपर नहीं है बेटा? 12 के ऊपर लाइन नहीं है, 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बताओ कितने के ऊपर लाइन? एक के ऊपर लाइन, तो एक नीचे 9। कितने के ऊपर लाइन नहीं है? 2 लोग के ऊपर, तो आंसर कितना आएगा? 1 2 0 लगा दो, जो भी आएगा बेटा आंसर का सब्ट्रैक्ट करें कितना आ रहा है? 3 से 2 गए 1 बचा, 2 से 1 गए 1 बचा, 111/900 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताओ भाई साहब। जान लगा दिया भाई आपके लिए। आ जाओ, पानी नहीं पिया अब तक मैंने। बताओ 786 के ऊपर बार क्या है? पहले आपने लिखा 786, किसके ऊपर बार नहीं है? 7 के ऊपर। कितने लोग के ऊपर बार है? 9। 2 लोग के ऊपर, एक के ऊपर नहीं तो एक 0, जो भी आएगा आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? थम्स अप करो, अभी थम्स अप करो। अब चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की मैं वीडियो बना चुका हूं बेटा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं। अभी चलो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं। इस वीडियो खत्म होते ही आप वहां पे जाके उसको चेक कर लेना, ठीक है ना? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब कवर कर दो। जैसे मैंने कह दिया 2/3 और यहाँ पे कह दिया 5/6। कंपेयर करना है आपको, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 का दुगना, सॉरी 6 में 2 का मल्टीप्लाई 12, 3 में 5 का मल्टीप्लाई 15। आप कहेंगे 12 बड़ा है या 15 बड़ा है? तो आपने कहा 15 बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा 5/6 बड़ा है, 2/3 से खत्म हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने कह दिया 7/5 और लिखा है मैंने 9/7। 7 7 जा 49 और 5 9 जा 45। कौन बड़ा है? 49 बड़ा है ना, तो आप कहेंगे 7/5 बड़ा है 9/7 से। समझ में आ गया ना? डन। ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। बाकी इसका बहुत डिटेल वीडियो बनाया है अच्छे से शिद्दत के साथ, आपके इस कमेंट सेक्शन में मैं आई बटन में मैं डलवा दूंगा इस समय में, आप देख सकते हो, ठीक है ना? परेशान वाली बात नहीं है। चलो हम आप बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉपिक खत्म करना है सिर्फ आपके लिए। अब बात करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। चलो सबसे पहला जो फार्मूला आपके नज़र में आता है वो क्या आता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। छाप बेटा इसको जल्दी से, बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलो छापो जल्दी से, ये होता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है बेटा, आपसे कह दिया कि निकालने के लिए, जैसे मान लिया कि 12 दे दिया है, 18 दे दिया है, 24 दे दिया है, इनका फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, तो आपके पास क्या तरीके रहते थे? आप या तो फिर मल्टीपल वाले तरीके से कर लीजिए, ठीक है ना? 12 के मल्टीपल करिए, फिर 18 के मल्टीपल करिए, फिर 24 के मल्टीपल करिए, फिर तीनों में मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल हो उसको उठा लीजिए, ठीक है ना? तो एक तरीका ये है। एक तरीका वो है 2 से करिए 6 आया, 2 से करिए 9 आया, 2 से करिए 12 आया, फिर 2 से करिए 3 आया, 9 आया और 6 आया, फिर 2 से करिए 3 आया, फिर 9 आया और फिर यहाँ पे 3 आया, फिर 3 से करिए यहाँ पे 1 आया, 3 आया और यहाँ पे 1 आया, फिर 3 से करिए, कितना आ गया आपका? 1 आया, 1 आया, 1 आया। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 9 9 चौको 36 दूनी 72, आंसर 72 आ गया। एक तरीका ये हो गया, ठीक। अगला तरीका की बात करते हैं। 12
18 कितना था, 18 24, 18 और 24। ये है हमारा तरीका। मेथड अपना तरीका, हम लोग को क्या लगाना है, वही लगाना हो। सबसे पहले आपको उठाना है बड़ा वाला, जो भी बड़ा है, कितना है 24। क्या बोला मैंने, बड़ा वाला उठाना है 24। अब देखिए 12, बड़ा वाला खत्म हो गया बेटा, अब बचा है 12। 12 का डिवाइड करिए 24 में, कितना आया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया ना, ऐसे कर लीजिए 24 डिवाइड बाई 12। आपने कहा भाई पूरा पूरा चला गया, तो मुझे कुछ नहीं करना है, अगर पूरा पूरा नहीं जाएगा तो हमारा काम है। अब ये भी खत्म हो गया जनाब, अब बचा 18। 24 बाई 18 बेटा कितना आया, काटो, 6 चौको 24, 36 18, नीचे काटने के बाद 3 बच गया, तो 3 को उठा के यहाँ रख दो, कितना आ गया 72, आंसर हो गया। तरीका समझ में आया। फिर से देखो, सबसे डिवाइड करेंगे हम, अगर नीचे कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो छोड़ देंगे, अगर नीचे इसमें कुछ बच रहा था 3, उसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, स्वाहा। इसको बोलते हैं स्वाहा टेक्निक। समझ में आया ना। आओ एग्जाम्पल लेते हैं। आओ, ले लिया मैंने 12 और लेते हैं, चलो 30 ले लो और 45 ले लो। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 45 ना, 45 ले लिया मैंने। 45 को उठाया मैंने, किया 12 से